पोलैंड का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करते टाइम आपको ये प्रूफ करना होता है कि आपके पास सर्वाइव करने के लिए एनफ फंड है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट देना कंपलसरी होता है। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स होते हैं कि ये आपके चेकलिस्ट में मेंशन नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट देना है या नहीं देना है, बट ये कंपलसरी होता है देना, और इसी वजह से देना होता है कि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। इस वजह से देखा जाता है कि आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं और आपके पास इनफ फंड है। क्योंकि जब भी आप वहाँ जाएंगे और आप जब तक 1 मंथ क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपकी अर्निंग नहीं हो सकती। इस वजह से ये बैंक स्टेटमेंट देखा जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट आपको रेडी कैसे करना है, फुल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको फॉलो करके बैंक स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी वजह से जो है रिजेक्शंस आ जाते हैं, तो इस वजह से आप ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको रेडी करना है। सबसे पहले आपको फॉलो करना है कि 3 to 6 मंथ्स का जो है लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए आपके स्टेटमेंट में, और उसमें ये प्रॉपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए 3 to 6 मंथ्स का, ताकि एम्बेसी को ये कंफर्म हो सके कि जो एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन किया है वो फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल है। इस वजह से अब आपका डॉक्यूमेंट कितना फ्रेश होना चाहिए। सपोज आपने एप्लीकेशन जनवरी में किया है तो आप जो है बैंक स्टेटमेंट आपको बनवाना पड़ेगा दिसंबर का या फिर जनवरी का, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए, रिसेंसी होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होगा वो बैंक के लेटर हेड पर सारा आपका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहेगा विथ साइन एंड स्टैम्प। उसके बाद जो इसका फॉर्मेट होगा लैंग्वेज का, वो होगा या तो पॉलिश लैंग्वेज में या तो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपके पास हिंदी फॉर्मेट में है तो आपको इसको सर्टिफाइड ट्रांसलेट कराना होगा। क्योंकि लाइव सेशन में आपने बात की थी कि क्या आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उसका आप स्क्रीनशॉट या फिर उसको ऑनलाइन जो भी स्टेटमेंट रेडी करके आप उसको लगा सकते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वीज़ा का रिजेक्शन आता है। तो इस फॉर्मेट को याद रखिए कि बैंक का स्टैम्प, साइन एंड जो फॉर्मेट है लैंग्वेज का, पॉलिश लैंग्वेज में या तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। इतने सारे कमेंट आप लोगों ने किए हैं उसी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आपके थ्रू पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि कौन सा अकाउंट चलेगा, मतलब अकाउंट टाइप जो है वो कौन सा होना चाहिए, मतलब सेविंग अकाउंट होना चाहिए, सैलरी अकाउंट होना चाहिए या करंट अकाउंट होना चाहिए। तो आपको सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ही वैलिड है बैंक स्टेटमेंट रेडी करने के लिए, क्योंकि अकाउंट जो है आपके नाम पर होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप अगर आप ले रहे हैं, मतलब स्पॉन्सर के केस में जो है जिसका जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके नाम पर अकाउंट होना चाहिए, उसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप प्रूफ होना चाहिए और रिलेशन डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो भी मतलब लेटेस्ट डिपॉजिट, मतलब हैवी डिपॉजिट आपको किसी भी केसेस में नहीं करना है, चाहे वो स्पॉन्सर कर रहा हो या फिर आपका करंट या सेविंग अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट में तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं क्योंकि वो जेन्युइन है, हर महीने की सैलरी जो उसमें डिपॉजिट होती है वो जेन्युइन है, वो शो हो जाती है। लेकिन आपको अनदर डिपॉजिट नहीं करना। अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उस स्टेटमेंट में शो हो जाता है और एम्बेसी को लगता है कि ये पैसे जो है टेम्परेरी अरेंज किए गए हैं और ये डायरेक्ट रिजेक्शन का रीजन बनता है। तो अब मैं बताती हूँ कि मोस्टली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि कितना फंड होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में दिखाने के लिए, फंड कितना होना चाहिए। तो इसमें कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, लेकिन उसमें इतना इंक्लूड होना चाहिए कि आप जो है वहाँ पर अपना लिविंग एक्सपेंसेस जो है, अकोमोडेशन है और रिटर्न ट्रैवल के जो पैसे हैं उतना आप रख सकें। तो लिविंग एक्सपेंसेस में आप मान कर चलिए कि आपको 1010 PLN या फिर जोलोटी जो है उतना होना चाहिए। अकोमोडेशन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से अकोमोडेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। रिटर्न ट्रैवल में आप जैसे कि इंडिया से पोलैंड आप मूव करते हैं तो उस टाइम पर आपको रिटर्न ट्रैवल के टिकट्स लगाने होते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न की ट्रैवल टिकट नहीं लगानी है, लेकिन आपको उस स्टेटमेंट में फंड शो करना होगा कि 2500 PLN, जो कि मैं लेटेस्ट बता रही हूँ, 2500 PLN जो है मिनिमम उसमें शो हो जाए कि आप रिटर्निंग के लिए आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आ सके रिटर्न ट्रैवल टिकट लेकर के। अब आप प्रूफ ऑफ फंड्स क्या देंगे। प्रूफ ऑफ फंड्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट, जो कि 3 मंथ्स का रेगुलर इनकम एंड ट्रांजैक्शन उसमें शो होता मतलब शो होना चाहिए। अब स्टेटमेंट आपका क्लीन भी होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ आपके पास यही है। सेकेंड प्रूफ जो आप दे सकते हैं वो है आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट। क्रेडिट कार्ड लिमिट भी आप दिखा सकते हैं आपके पास कितना लिमिट है क्रेडिट कार्ड में। थर्ड है आपका ट्रेवलर्स चेक, जो कि मोस्टली केसेस में देखा नहीं जाता है लेकिन ये यूज होता है, ट्रेवलर्स चेक। फोर्थ में है आपका जॉब प्रूफ, आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना हो। स्पेशल सिनेरियो में अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, लाइक आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके गार्जियन हैं, कोई रिलेटिव्स है जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनका भी जो है बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट होना चाहिए 3 to 6 मंथ का। और ये स्पॉन्सरशिप जो है नोटराइज एफिडेविट होना चाहिए, ताकि उसमें
आप दिखा सकें कि आप जो है आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, और एक कवर लेटर में भी आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप इस रिजेक्शन से बचना चाहते हैं बैंक स्टेटमेंट को लेकर, तो अपना स्टेटमेंट जो है बिल्कुल लेटेस्ट रखिए। ओल्ड स्टेटमेंट आपको नहीं लगाना है, रिसेंट होना चाहिए। अकाउंट आपका एक्टिव एंड रेगुलर ट्रांजैक्शन उसमें शो होना चाहिए। तो अगर आप ये काम करते हैं, इस चीज़ को, इस टिप्स को फॉलो करते हैं, तो मे भी आपका रिजेक्शन नहीं आएगा बैंक स्टेटमेंट को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो कुछ नए अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।